और चलिए एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रांची डीसी छवि रंजन ने नियम विरुद्ध जमीन पर कब्जा दिलाया। प्रमंडलीय आयुक्त नितिन मदन कुलकर्णी ने सरकार को रिपोर्ट सौंपी है। डीसी ने 82 साल बाद 29 दशमलव यानी कि तकरीबन 30 करोड़ की जमीन की जमाबंदी का आदेश दिया। डीसी ने मात्र पंचनामा के आधार पर जमाबंदी की और पुलिस तैनात कर बाउंड्री कराई। 150 पुलिस जवान और दंडाधिकारी को तैनात कर जमीन की बाउंड्री कराई गई। डीसी के स्तर पर की गई कार्रवाई एक पक्ष को लाभान्वित करने जैसा है, ये आयुक्त ने कहा है। आयुक्त ने यह कहा कि मामले की जांच के दौरान डीसी ने असहयोगात्मक रवैया अपनाया। हेहल अंचल के बजरा मौजा में 7 एकड़ 16 डिसमिल की जमीन जो है उसकी गलत ढंग से जमाबंदी का मामला। सीओ ने म्यूटेशन आवेदन रद्द कर दिया था, तो डीसी ने किस आधार पर दिलाया कब्जा? पंचनामा किसके आदेश पर तैयार हुआ? दस्तावेज में कहीं कोई जिक्र नहीं है। पंचनामा के आधार पर डीसी छवि रंजन ने जमीन पर कब्जा क्यों दिलवाया? ये तमाम ऐसे सवाल हैं। अब इन सवालों का जवाब डीसी महोदय को देना होगा, डीसी छवि रंजन को, कि आखिर किन नियमों के तहत ये जमाबंदी कराई गई। प्रमंडलीय आयुक्त नितिन डीसी ने 82 साल बाद इस जमीन पर कब्जा दिलवाया, जमाबंदी करवाई है और महज पंचनामा के आधार पर। तो डीसी ने मात्र पंचनामा के आधार पर जमाबंदी की और पुलिस तैनात कर बाउंड्री भी करवा दी गई। हेहल अंचल के बजरा मौजा में 7 एकड़ 16 डिसमिल जमीन की गलत ढंग से जमाबंदी कराने का ये मामला है। हेहल अंचल के बजरा मौजा से संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त की रिपोर्ट मिली है और इस मामले में विधि सलाहकार की राय मांगी गई है, ये कहा है राजस्व परिषद सदस्य एपी सिंह ने। दरअसल एक शिकायत पत्र मिला था, राज्य सरकार को एक शिकायत पत्र मिला था जिसमें रांची के उपायुक्त द्वारा हेहल अंचल के बजरा मौजा के खाता नंबर 140 की 7 एकड़ 16 डिसमिल जमीन की गलत ढंग से जमाबंदी कराने की शिकायत की गई थी। और चलिए रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी अंजनी का, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं रांची से। अंजनी, देखिए ये अजीबोगरीब मामला, 82 साल से ये था कि सरकारी जमीन है और इसके दस्तावेज भी, अगर विवाद भी था इस, क्योंकि हमने बहुत खबरें इस जमीन को लेकर दिखाई हैं कि कैसे इसे लेकर दोनों पक्षों की तरफ से विवाद चल रहा था, लेकिन इस विवाद के बावजूद सिर्फ पंचनामा के आधार पर किसी जमीन की जमाबंदी करा देना और उसके अलावा कोई दस्तावेज नहीं, इसे लेकर जब शिकायत पत्र राज्य सरकार के पास पहुंचा, जांच कराई गई, तो अब यह मामला सामने आया कि उपायुक्त ने नियम विरुद्ध जाकर जमीन पर कब्जा दिला दिया गया। ये तो एक पक्ष के तहत की गई कार्रवाई हो गई डीसी की तरफ से। देखिए, ये जो हेहल का मामला है और ये खाता नंबर 140 है और 7.16 एकड़ जमीन है, लेकिन जो चीजें आ रही हैं निकल कर, कहीं ना कहीं किसी एक विशेष व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए तमाम तरह के जो नियम हैं उनकी धज्जियां जरूर उड़ाई गई हैं और यही वजह है कि उस जमीन में पुलिस फोर्स तक भेजे गए हैं। इसकी तत्परता से आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं कोई विशेष व्यक्ति रहा है जिसे विशेष तौर से मदद की गई है। लेकिन जब शिकायत मिलती है, पत्र जब आता है सरकार के पास, उसे जांच के लिए भेजा जाता है, तो प्रमंडलीय आयुक्त जो है नितिन मदन कुलकर्णी, उन्होंने जो तमाम चीजों की जब रिपोर्ट ली है, तो इसमें लगता है कि कुछ गड़बड़ झाला है, ये एक पक्षीय हो गया है। तो ये बड़ा गंभीर मामला है। यदि आला अधिकारी भी यदि इस तरह की चीज करते हैं तो कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में है। और ऐसे में जमीन से जुड़ा जो मामला है, लगातार न्यूज़ 11 पहले भी दिखाता रहा है, पूरे राज्य में जो है मतलब जो अंचल कार्यालय के माध्यम से किस तरह से जमीनों का खेल होता रहा, पैसे का खेल होता रहा। लेकिन अब जब जांच रिपोर्ट आ गई है तो इस पे अब हमें लगता है कि आने वाले समय में ये जरूर आगे कार्रवाई होगी और किस तरह की कार्रवाई होगी ये हमें वेट एंड वॉच में रहना होगा। लेकिन प्रमंडलीय आयुक्त ने ये जरूर कहा है कि ये जो है नियम के विरोध में जरूर काम किए गए हैं और जो मामले जब आगे बढ़ेंगे, अब सरकार क्या निर्णय लेगी, क्योंकि लेकिन देखिए अंजनी देखिए 2013
तरह का ये मामला है जब विनोद सिंह नाम का जो शख्स है उसने ये विनोद कुमार सिंह ने ये कब्जा किया, ये बताया गया। लेकिन उसके बाद अंचलाधिकारी ने इस म्यूटेशन के आवेदन को रद्द कर दिया था। जब म्यूटेशन का आवेदन रद्द कर दिया गया पंचनामा के आधार पर, तो फिर डीसी ने एक तरफा कार्रवाई, एक तरफा जाकर एक पक्ष को लाभ पहुंचाने के लिए कैसे सुरक्षा बलों को तैनात किया, बाउंड्री करवा दी और कब्जा दिला दिया। ये तो सरासर गलत है कि आपने दूसरे पक्ष की बात ही नहीं सुनी। और जब पहले से म्यूटेशन रद्द है तो फिर इसकी जमाबंदी कैसे करा दी गई, किस आधार पर कराई गई? क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन तो हुआ नहीं, ऑलरेडी म्यूटेशन रद्द किया गया था, म्यूटेशन का जो आवेदन दिया गया था। तो ये आप सरकारी अधिकारी हैं, आप खुद उस जगह पे बैठे हैं और आप खुद नियम के खिलाफ जा रहे हैं। देखिए, जब आप किसी विशेष व्यक्ति को जब मदद करना है तो तमाम तरह की जो चीजें हैं वो धीरे धीरे इस तरह से होती है कि हमें या तमाम लोगों को समझ में नहीं आएगा। उसमें ये कहा गया है जो दूसरा पक्ष जो है उसे संभवतः ये भी कहा जा रहा है कि जो प्रमाण पत्र, जो पेपर्स दिखाने थे उन्होंने नहीं दिखाया है। लेकिन इस तरह का चीज करना, कहीं ना कहीं एकदम तत्परता से करना, तुरंत करना, पुलिस फोर्स भेजना, पुलिस फोर्स लगाकर बाउंड्री कराना, तो ये कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम नहीं कर रहे। ये जांच रिपोर्ट कह रही है कि ये गलत हुआ है। तो अब जब नितिन मदन कुलकर्णी ने रिपोर्ट जब ऊपर हायर अथॉरिटी को भेजा है तो जरूर कार्रवाई कुछ होगी। क्योंकि इससे पहले भी आप देखिए जो झारखंड के डीजीपी का जो मामला था कांके ब्लॉक का, तो वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि किस तरह से नियमों की धज्जी उड़ाने में अंजनी, देखिए इसमें मजेदार बात ये भी है, इसमें इस पूरे मामले में अंजनी मजेदार बात ये भी है कि जो सेल डीड तैयार किया गया है इस जमीन की जमाबंदी के लिए, उसमें देखिए जो खरीदार हैं उन्होंने खुद को वहां पर जमशेदपुर का निवासी बताया है। लेकिन बाद में जब तफ्तीश हो रही है तो ये दोनों हरमू के निवासी बताए जा रहे हैं, रांची के रहने वाले बताए जा रहे हैं। अब जब ये पूरा मामला सामने आया तो ये भी पता लग रहा है कि ये दोनों जो दोनों खरीदार हैं और इन्हें तकरीबन 16 करोड़ में जमीन बेची गई, जबकि सरकारी जो कीमत है इस जमीन की वो लगभग 30 करोड़ है। अब जब मामला सामने आया तो ये पता चला कि ये दोनों भी उस पूरे मामले में संलिप्त हैं। तो ये पूरा गड़बड़ झाला, एक पक्ष को लाभ पहुंचाने के लिए एक सरकारी अधिकारी इस तरह के फैसले लेता है तो ये वाकई हास्यास्पद है। और हास्यास्पद ही नहीं, अगर नियम संगत कार्रवाई नहीं हुई है तो फिर तो सवाल उठेंगे। हाँ, जाहिर सी बात है, सवाल उठेंगे, अभी सवाल उठते रहेंगे और इस पे आगे कार्रवाई भी होगी। क्योंकि ये अब उजागर हो गया है, जांच रिपोर्ट में भी साफ हो गया है। देखिए आरती, सबसे महत्वपूर्ण बात झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने पहले भी बात की है कि यहाँ पे जमीन को लेकर किस तरह से खेल होता है। किसी एक व्यक्ति का जमीन है और जमीन बिक जाती है और उसे पता भी नहीं चलता है कि उसकी जमीन बिक गई है। और जब शिकायत करने जब अंचल कार्यालय पहुंचता है तो अंचल कार्यालय के अधिकारी उससे डांटते हैं कि आप कहाँ सोए हुए हैं कि आपकी जमीन बिक गई। तो ये समझ में नहीं आता, जमीन का मालिक साइन नहीं किया और जमीन बिक गई। तो इस तरह की इस तरह का जमीन का बेचने का खेला, जमीन का बंदर बांट का खेला, ये झारखंड में लगातार होता रहा है और हो रहा है। और इसमें कई बड़े आला अधिकारियों का इन्वॉल्वमेंट रहा है। ये बात तमाम लोग जानते हैं आरती। यहाँ कई बड़े बड़े अधिकारियों ने नियम की धज्जियां उड़ाकर और नाम, देखिए अंजनी, जमीन का खेल कैसे झारखंड में हो रहा है ये किसी से छुपा नहीं है। और न्यूज 11 भारत लगातार इस खबर को दिखाता रहा है। कहीं भी इस तरह की कोई खबर आती है तो न्यूज 11 भारत प्रमुखता से इसे दिखाता है। अभी जब हमने एक सीरीज चलाई थी थोड़े दिन पहले कि कैसे अंचलाधिकारियों की मिलीभगत से कई अरबों की जमीन की हेराफेरी हुई है, अरबों का खेल हुआ है। लेकिन इस बीच जब इस तरह के मामले सामने आते हैं, जब शीर्ष पर बैठा एक अधिकारी, एक उपायुक्त जब ऐसे मामलों में संलिप्त नजर आता है, देखिए ये डीसी छवि रंजन ने सिर्फ और सिर्फ पंचनामा के आधार पर इसकी जमाबंदी की है और कोई डॉक्यूमेंट नहीं है उनके पास से। जिस दो शख्स के नाम पर यह सेल डीड तैयार की गई उसका भी देखिए रिकॉर्ड संदेहास्पद है। जब सेल डीड में नाम पता दिया गया जमशेदपुर का, रहने वाले वो रांची के हरमू के हैं। उसके बाद जब ये मामला सामने आता है कि वो जमाबंदी कर दी गई है तो जमाबंदी भी कैसे कराई गई, बाकायदा वहां पर सुरक्षा बल तैनात किया गया, फोर्स की तैनाती हुई और उसके बाद बाउंड्री कराकर जमीन दे दी गई। तो ये गलत है।
हाँ देखिए, गलत है ये और ये गलत हो रहा है। हमें आप ये बताएं आरती, तमाम दर्शक जो देख रहे हैं, ये सवाल पूछा भी जाएगा, क्या कोई आम आदमी के लिए रांची के डीसी इस तरह की तत्परता दिखाएंगे? यदि कोई रिक्शा वाला कोई इस तरह का हक दिला पाएंगे? तो ये सीधे तौर पे तमाम चीजें नजर आ रही है कि किस तरह से लाभ पहुंचाने के लिए ये मामले हो रहे हैं और लोग जो है मूक दर्शक बने हैं और नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। जांच रिपोर्ट से जब उजागर हो गया है तो अब उन्हें जवाब देना होगा और सरकार भी पूछेगी भाई ये कैसे हुआ है। अब विभाग के आला अधिकारी भी पूछेंगे, लेकिन ऐसी चीजों में पारदर्शिता होनी चाहिए ताकि सवाल खड़े नहीं हो, क्योंकि जब आला अधिकारी जब काम करते हैं तो आम लोगों को एक भरोसा होता है कि ये पढ़े लिखे आला अधिकारी हैं तो एक न्याय दिलाएंगे, जिनका हक है उन्हें हक मिलेगा। लेकिन यदि विपरीत हो जाता है तो तमाम चीजें धरी की धरी रह जाती है। अगर आपने ये देखी है खबर जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, ये जो पंचनामा है जिसके आधार पर इस करोड़ों की जमीन की जमाबंदी इस तरह से कराई गई है, ये 13 मार्च 2016 में ये पंचनामा तैयार किया गया था, जिसमें नाम विनोद कुमार सिंह का है। लेकिन इस आवेदन के म्यूटेशन को रद्द कर दिया गया था अंचलाधिकारी के द्वारा उस वक्त। लेकिन उसके बाद देखिए, जब एक सूट फाइल होता है तो फिर उपायुक्त वो रिपोर्ट मंगवाते हैं, उस रिपोर्ट में देखते हैं क्या है नहीं है, और उसके बाद फिर एक तरफा फैसला आ जाता है। तो ये 2016 का मामला, जब विनोद सिंह के नाम पर ये पंचनामा है जिसमें विनोद कुमार सिंह का नाम है, लेकिन विनोद कुमार सिंह ने तकरीबन 16 करोड़ में ये जमीन दो शख्स को बेच दी जिन्होंने अपना पता जमशेदपुर लिखवाया। लेकिन जब ये जांच के दौरान ये मांगे गए दस्तावेज तो उसमें ये पता चला कि ये दोनों रांची के रहने वाले हैं, रांची के हरमू निवासी हैं। अब जब उसी वक्त म्यूटेशन का आवेदन रद्द हुआ था तो फिर किस बिना पर बगैर डॉक्यूमेंट्स के ये फैसला ले लिया? क्या अब इसका जवाब डीसी को देना पड़ेगा? देखिए आरती, हमने पहले भी कहा है कि जब किसी विशेष प्रभावशाली व्यक्ति को मदद करना है तो आपको नियम कानून जो है वो थोड़ा साइड हो जाता है और कैसे लाभ पहुंचाना है, तमाम तरह के जो रास्ते हैं वो बना दिए जाते हैं। और यही हो रहा है, यही हुआ है और यही होता रहा है, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है, ऐसे कई मामले हैं। लेकिन ये रांची शहर का मामला है, एल अंचल का मामला है, खाता नंबर 144 का मामला है। ये खाता नंबर जो है ना, ये कई बड़े बड़े खेल कर चुका है। तो हमें लगता है कि जब रिपोर्ट आ गए हैं, प्रमंडलीय आयुक्त ने जब ये रिपोर्ट दिया है तो हमें लगता है ये बड़ा गंभीर मामला है आरती। यदि आला अधिकारी ये ऐसा काम करते हैं तो एक बड़ा सवाल जरूर उठता है कि आखिर इसके पीछे कौन है? क्या कोई राजनीतिक शक्तियां हैं या तमाम तरह के जो मामले हैं? ये एक बड़ा सवाल है और ये निर्णय के पीछे ही तमाम तरह के जो जवाब हैं वो छिपे हुए हैं। तो ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले हुए हैं। सरकारी जमीन जो है आला अधिकारी खरीद कर बैठे हुए हैं। तो ये रांची का मामला हो और देवघर का मामला हो, नामकुम का मामला हो, हजारीबाग का मामला हो, हर जिले में जो बड़े अधिकारी रहे हैं कहीं ना कहीं झारखंड के जमीन को खरीदा है और अवैध तरीके से खरीदा है, गलत तरीके से खरीदा है। यदि इस पे पूर्ण रूप से जांच हो तो कई अधिकारियों पे दाग आ गई है अंजलि, तो डीसी ने जबरन जमीन पर कब्जा दिलाया है और ये जो जांच रिपोर्ट में तमाम चीजें सामने आई हैं और तमाम सवाल सामने आ रहे हैं, उन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए भी तैयार रहना होगा डीसी छवि रंजन को। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो देखिए, रांची के बजरा मौजा का खाता नंबर 40, जी हाँ 140, ये खाता नंबर 140 जिसका जिन्न एक बार फिर बाहर निकला है। और देखिए, ये जमीन का खेल लंबे समय से चल रहा है, लेकिन इस बार जो मामला सामने आया है वो ये कि डीसी ने 82 साल बाद तकरीबन 30 करोड़ की जमीन की जमाबंदी करा दी, वो भी सिर्फ और सिर्फ पंचनामा के आधार पर, और कोई डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं थे। तो क्यों ये जमाबंदी कराई गई, किस लिए जमाबंदी कराई गई और क्यों किसी के फेवर में ये एक तरफा फैसला दिया गया डीसी की तरफ से? अब इन सवालों के जवाब तो चाहिए।